अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो आरोही क्रम मतलब होता है कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमें बढ़ना है। और अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए 100, 99, 98, 97, 96 इस तरीके से घटते हुए क्रम में। अब उसने क्या पूछा है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो औसत कितना बोला उसने? 95 बोला। और विषम है तो ये तो ऑलरेडी विषम है, और 5 बोला है तो इसका मतलब है कि 2 इससे आगे रही होगी और 2 संख्या इसके पीछे रही होगी। और हमें पता है कि ये विषम 95 है, तो अगली विषम संख्या कौन सी आएगी? तो वो आएगी 97। इसके बाद वाली कौन सी आएगी? तो आएगी 99। इससे जस्ट पहले कौन सी आएगी? तो आएगी 93। और जस्ट इससे पहले विषम संख्या कौन सी आएगी? तो वो आएगी 93 से पहले 91। अब हमसे पूछा क्या उसने? तो उससे पूछा है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब है कि बड़े से छोटे वाले क्रम में। तो बड़ा सबसे बड़ा 99, दूसरे नंबर पे 97, तीसरे नंबर पे 95 और चौथे नंबर पे क्या है? तो चौथे नंबर पे है 93। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 93। तो 93, 91, 95, 97, 99 और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो संख्याएं क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4, और ये सारी संख्याएं क्या है? विषम है, जिनका औसत कितना है? 42। और 42 क्या है? ये 42 एक सम संख्या है। तो हम पहले लिख लेते हैं यहां से 42, और 42 के बाद में क्या आएगी? विषम संख्या आएगी 2, और 42 से पहले 2 विषम संख्या आएगी। तो 42 के बाद में विषम कौन सी आती है? 43। इसके बाद में विषम कौन सी आती है? 45। 42 से पहले विषम कौन सी आती है? तो 42 से पहले आती है 41, और 41 से पहले विषम कौन सी आती है? तो 39। अब हमसे पूछा क्या उसने? तो बी तथा डी का गुणनफल। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो उसने पूछा है बी तथा डी का, तो ये हो जाएगा हमारा बी इंटू डी। तो बी का मान कितना है? तो बी का मान 41, और डी का मान कितना है? तो डी का मान है 45। 41 और 45 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 24 और 4 चौक 16 और 17 18, 1845। इसका मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। तो संख्या क्या है? ए बी सी डी तथा ई, और इनका औसत कितना बोला उसने? 66। अब देखो, ये 66 सम एक विषम है, तो 66 भी सम है, और उसने भी क्या पूछा है? तो उसने भी सम पूछा है। इसका मतलब ये 5 संख्या है, इसमें औसत कौन सा है? यहाँ पर बीच में कौन सा है? तो बीच में सी है, और सी का मान कितना दिया उसने? 66। तो डी कितना होगा? तो 66 के बाद सम कौन सा आता है? 68। इसके बाद सम कौन सा आता है? तो 68 के बाद आता है 70। इससे पहले कौन सा आता है? 66 से पहले, तो 66 से पहले आता है 64। इससे पहले कौन सा आता है? इससे पहले आता है 62। अब पूछा क्या उसने हमसे? तो पूछा ये है बी तथा ई का गुणनफल। बी तथा ई का, तो बी का मान कितना है यहाँ पर? 64, और ई का मान कितना है यहाँ पर? 70, अर्थात 64 इंटू 70। ये हमसे पूछा है बी तथा ई का। अब इसको हल कर लेंगे तो ये 0, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 2 44। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4480, 4480। तो 4480 इसमें से नहीं है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? x है। तो औसत कितना है? x है, और क्रमागत संख्या है तो अगली संख्या क्या रही होगी? x प्लस 1, और इसके बाद क्या रही होगी? x प्लस 2। और ये औसत है, इसका मतलब इससे पहले कोई संख्या रही होगी तो x माइनस 1, इससे एक कम, और x से एक और कम, अर्थात x माइनस 2।
तो ये पुरानी संख्या है। तो पुरानी संख्या क्या है? ये 1 2 3 4 5 संख्या है। अब क्या कहा, यदि अगली दो संख्याएं जोड़ ली जाए तो अगली दो जोड़ ली जाए तो यहाँ पर x माइनस 2, x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 2 ये तो अपनी थी। और उसने कहा अगली दो जोड़ ली जाए तो जोड़ दो x प्लस 3 और एक और जोड़ देते हैं x प्लस 4। तो ये अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो पहले औसत क्या था? ये था। इस बार औसत क्या होगा? तो इस बार औसत क्या होगा? तो 3 इधर है, 3 इधर है, तो बीच में क्या है? ये वाला औसत है। अर्थात अभी संख्या क्या है? तो अभी संख्या हमारे पास है x प्लस 1 और पहले औसत क्या था? x था। तो क्या परिवर्तन हुआ? तो दोनों का अंतर कितना है? वही तो परिवर्तन होगा। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? तो प्लस के x में से माइनस का x घटेगा तो कितना बचेगा? 1। तो पहले x था और अब x प्लस 1 अर्थात 1 की क्या हुई? यहाँ पर वृद्धि हुई। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1 की वृद्धि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो हमें पता है कि पद इंटू औसत करते हैं तो क्या निकलता है? योग। तो m संख्या है तो पद क्या है? m संख्याओं का औसत कितना है? n स्क्वायर। तो पद है m और औसत है n स्क्वायर, तो योग क्या होगा? m n स्क्वायर। तो ये पहला योग आ गया। फिर आगे क्या कह रहा हो? तो आगे कह रहा है तथा n संख्याओं का औसत, तो संख्या क्या n है और उनका औसत क्या बोला? m स्क्वायर। तो इनका योग क्या हो जाएगा? तो इनका योग क्या होगा? n m स्क्वायर। अब आगे क्या कहा? तो m प्लस n अर्थात इन दोनों का, तो इन दोनों का औसत पूछा है। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? तो औसत का फार्मूला होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी पदों का योग क्या है? तो पहले पदों का योग क्या आया हमारा? m n स्क्वायर प्लस दूसरे पदों का योग क्या आया? n m स्क्वायर बटे पदों की संख्या। इन दोनों का औसत पूछा है तो m प्लस n। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो एक तो m बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर n है और यहाँ पर भी एक n है, तो एक n बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से m बाहर आ गया, दो n स्क्वायर में से एक n बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? n। और यहाँ पर n बाहर आ गया और दो m स्क्वायर में से m बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? m। और बटे में क्या है? तो बटे में है m प्लस n। तो ये m प्लस n से ये n प्लस m कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर? तो बचा यहाँ पर m और n। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? या तो mn होगा या nm होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? mn। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। तीन संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। तो पद कितने हैं? पद इंटू औसत बराबर क्या होता है? योग। तो पद कितने? 3, औसत कितना है? 7, तो योग कितना होगा? 21। फिर क्या कह रहा? तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? ये दो संख्या और उनका औसत कितना है? 4 है। तो तीसरी संख्या क्या है? देखो बात ये कर रहा है कि ये 1 2 और ये 3 संख्या है। तो पहले इन तीनों संख्याओं की बात करी उसने, और फिर वो क्या कह रहा है कि पहली दो संख्या अर्थात इन दोनों संख्याओं की बात करी उसने। तो पहले इन तीनों का योग कितना है? तो तीनों का योग है 21। और फिर इन दोनों का योग कितना है? ये पहले की जो दो संख्या है इन दोनों का योग कितना है? तो 4 दूना 8। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें से और इसमें से तीनों को जोड़ के अगर मैं पहली और दूसरी को घटा देता हूं तो ये बची हुई संख्या आ जाएगी तीसरी संख्या। तो 3 में से 2 गया तो ये बची हुई तीसरी संख्या आएगी। और इसका मान कितना आएगा? तो 21 में से 8 गया, तो 8 से 9 10 11 3 और 10 13। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो तीसरी संख्या, अर्थात यहाँ पर 3 संख्या है, तो कहीं ना कहीं पहली संख्या ये रही होगी, दूसरी संख्या यहाँ रही होगी और तीसरी संख्या यहाँ रही होगी। और वो कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत कितना? 28 है। तो पद इंटू औसत करते हैं तो क्या निकलता है? योग। पद कितने? 3 है, औसत कितना है? 28 है, तो योग कितना हो जाएगा?
तो यहाँ से योग हो जाएगा 28 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 8 16 8 24 और 3 दूना 6, 6 से 7 8 कितना हो जाएगा 84। अब योग आ गया तीनों का 84 है। और अब क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो ये जो पहली संख्या है ये आधी है, किसकी आधी है, इस दूसरी की आधी है। इसका मतलब ये अगर 2 है तो ये 1 रही होगी, ये 3 है तो ये 1.5 रही होगी। फिर आगे क्या कह रहा, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। ये तीसरी संख्या जो है ये इस दूसरी संख्या की दुगनी है, अर्थात ये 2 है तो वो 4 रही होगी। तो इसका मतलब तुलना किससे हो रही है, यहाँ पर दोनों बार इस दूसरी संख्या से हो रही है। तो दूसरी संख्या को मान लेते, माना उदाहरण के लिए इसको 1 मानते हैं, तो 1 का आधा कितना होगा, तो 1 का आधा 0.5 होगा या 1.5 आधा होगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको कितना मान ले, 2 मान ले। तो अगर ये 2 है तो ये इसका आधा कितना रही होगी, तो ये 1 रही होगी। और ये 2 है और ये इसका दुगुना ही है तीसरी संख्या, तो दुगनी कितनी रही होगी, तो ये 4 रही होगी। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि ये रेशो में 1 है, ये रेशो में 2 है और ये वाली संख्या रेशो में 4 है। लेकिन ये किस में है, रेशो में, अर्थात हम कह सकते हैं ये अनुपात में। हमें किस में चाहिए, संख्या में चाहिए। तो संख्या में के लिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुपात में किसी न किसी एक इक्वल संख्या का क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा। तो इक्वल संख्या क्या हमें नहीं पता, तो क्या होगा, वो संख्या x रही होगी। 2 में भी x का गुणा होगा 2x हो जाएगा, 4 में भी x का गुणा होगा तो 4x हो गया। 1 2 और ये 4 जो है ये अनुपात में है और ये किस में आ गई, अब संख्या में आ गई। अब हमें इन तीनों संख्याओं का योग पता है, 84 है। तो यहाँ से पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है 2x है और तीसरी संख्या क्या है 4x है और इनका योग कितना है 84 है। तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7x बराबर कितना होगा 84। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 84/7, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो x बराबर आ गया 12। और हमसे पूछा क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है यहाँ से, तो तीसरी संख्या यहाँ से 4x है। तो 4 गुणित x का मान कितना आया, तो x का मान 12 आया, तो ये 12 रख दिया। तो 12 इंटू 4 करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 48। तो 48 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 5 संख्याओं का योग कितना है, 240 है। तो 5 संख्या है 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 संख्या है और इनका योग कितना बोला उसने, 240। तो 5 संख्याएं हैं और इन 5 संख्याओं का योग उसने सीधा बोल दिया कितना है, 240। अब क्या कह रहा है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, अर्थात ये पहली जो 2 संख्या है इनका औसत कितना है 30 है। तो संख्या है 2 है, औसत 30 है, तो योग कितना होगा, तो 3 दूना 6 अर्थात 60। तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना है, तो 60 है। अब आगे, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। ये अंत की जो 2 संख्या है इनका औसत कितना है, 70 है। तो अंत की 2 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो ये पद इंटू क्या होता है, औसत, बराबर क्या निकलता है, तो योग। तो 7 दूना 14 अर्थात 140। तो यहां से अंत की 2 संख्याओं का योग कितना है, 140। और हमें पता है कि इन 5 संख्याओं का योग कितना है, 240 है। और पहले ये 2 संख्या है और अंत की ये 2 संख्या है, इन चारों का कितने का, 2 और 2 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 140 और 60 हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। अब पूछा क्या हमसे, तो पूछा क्या उसने हमसे, तो तीसरी संख्या क्या है, अर्थात ये बची हुई संख्या पूछी हमसे। तो हमें 5 का पता है 240 है, 2 और 2 चारों का पता है 200 है। तो 5 संख्याओं का योग है 240, 4 संख्याओं का योग है 200, अर्थात हमें बची हुई संख्या निकाल लेंगे। तो बची हुई संख्या 1 है, उसका योग कितना है, तो 240 में से 200 गया तो 40। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 40। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा NOT अर्थात नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नंबर 21, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 306.4 है। तो सबसे पहले पद इंटू औसत, पद कितने 5 है, औसत कितना है 306.4। तो योग कितना आ जाएगा, तो योग आ जाएगा इसका, इसमें अगर हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1532। ठीक है, अब आगे हल करते हैं।
इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है। तो संख्याएं कितनी? 5 है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरीके से संख्या कितनी? 5 है। और इन 5 संख्याओं में से पहली दो संख्या, ये जो दो संख्या है, इन संख्याओं का औसत कितना दिया है? 431। तो 431 औसत है और पद 2 है। तो इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 एकम 2, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 862। तो ये 862 किसका है? इन दोनों का योग है। अब आगे, यदि अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है और ये जो अंतिम दो संख्या है इनका औसत कितना है? तो 214.5 गुणित पद कितने? 1 और 1 2। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी 10 की 0, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 429। तो अंत के दो संख्याओं का योग 429 है। पहली दो संख्याओं का योग 862 है। अर्थात इन दो और इन दो तो कितनी हो जाएगी? 862 और 429। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 9 2 11, 6 और 2 8 और एक हासिल का 9 और 8 और 4 12, 1291। और पांचों संख्याओं का, 5 संख्याओं का योग कितना है? तो 5 संख्याओं का योग है 1532। और इन दो और अंत की दो संख्याओं का योग कितना है? तो ये योग है 1291। अर्थात 2 और 2 4 संख्याओं का योग कितना है? 1291। तो हम कह सकते हैं कि औसत तीसरी संख्या अर्थात ये बची हुई संख्या, तो ये तीसरी संख्या 5 संख्याओं में से 4 गया तो बची हुई संख्या 1, और इनका ये संख्या कौन सी रहेगी? तो यहाँ से घटाते हैं, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 9 नहीं जाते हैं तो हम किस में से? 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 241। तो तीसरी संख्या क्या रही थी हमारी? तो तीसरी संख्या थी 241। तो ऑप्शन 241, और यहाँ पर है 321, 108, 52, 321। निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित तो कर सकते। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो फिर से पद कितने हैं? तो पद है, पद इंटू औसत बराबर होता है योग। तो पद कितने हैं? 5, औसत कितना है? 65। तो योग कितना हो जाएगा? 25 का 25, 6 पंजे 30, 31 32, 325। तो 5 संख्याओं का योग कितना है? 325 है। कौन सी 5 संख्या रही होगी? 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या रही होगी? 5 संख्या रही होगी। अब प्रश्न में क्या कह रहा हो? तो प्रश्न में कह रहा है इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है। इन दोनों का औसत कितना है? 81 है। और पद कितने हैं? 2, औसत कितना है? 81 है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। तो योग हो जाएगा 162। फिर आगे क्या? तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। ये अंत की जो दो संख्या है इनका औसत कितना है? 38 है। और पद कितने? 2। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 3 दूना 6, 6 और एक हासिल का 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 76 अर्थात 76। अब क्या कहता हो? तो कहता है कि तीसरी संख्या क्या है? अब हमें ज्ञात करना है तीसरी संख्या, ज्ञात करना है तीसरी संख्या। तो देखो, 2 तो ये और 2 ये, 2 पहली 2 और अंत की 2, तो टोटल कितनी संख्या होगी? 4। और इन चारों का योग, पहली 2 का योग कितना है? 162। अंत की 2 संख्याओं का योग कितना है? 76। और इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 6 6 12 और 1 13, और 1 और 1 हासिल का 2। तो 4 संख्याओं का योग है 238, और 5 संख्याओं का योग कितना है? तो इन 5 संख्याओं का योग है 325। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 संख्याएं भी वही हैं और इन 5 संख्याओं में से ये 4 संख्याएं भी वही है। तो 5 संख्याओं का योग है 325, 4 संख्याओं का योग है 238। तो बची हुई 5 में से 4 तो एक शेष संख्या होगी, वो आ जाएगी, और वो कितना होगा? तो 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1, अर्थात 11 में से 3 जाएगा
तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या रही होगी, 87। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 68 है। तो पद कितने हैं, पद इंटू औसत बराबर होता है योग। तो पद कितने 13 है, औसत कितना है, तो औसत 68 है। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा यहाँ से 16 13 14 14 65 13 78 73 8 104 और 13 78 78 और 10 88। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 884। अब आगे क्या कह रहा हूं, इनमें से तो पहले तो 13 संख्या है यहाँ पर, तो पहली, दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इसी तरीके से 7 के बाद यहाँ पर रही होगी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं संख्या, और ये 12 और यहाँ पर 13वीं। इस तरीके से कितनी संख्या रही यहाँ पर, 13 संख्या है। अब क्या कह रहा हूं कि इनमें से प्रथम 7 संख्या है, तो पहली 7 संख्या ले लेते हैं। तो 5 6 और ये 7, 7 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। तो पद तो 7 है, औसत 63 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा 7 या 21, 6 7 42, 43 44, 441। तो पहली 7 संख्याओं का योग कितना है, 741। फिर क्या कह रहा है आगे, तथा जबकि अंतिम 7 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये वाली संख्या डबल काउंट करी उन्होंने। तो इन अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो इनका औसत है 63। और पद कितने हैं, तो पद है ये भी 7 है। तो 7 या 21 और 6 7 42 से 43 44। तो अंत की 7 संख्याओं का औसत योग कितना हुआ, तो 441 हुआ। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि टोटल संख्याएं कितनी है, तो टोटल संख्या है 13, और 13 का योग कितना है, तो इन 13 का योग है 884। और इधर कितनी संख्या है, 7 है, और इन 7 का योग कितना है, तो 7 का योग है 441। और अंत की कितनी संख्या है, 7 है, और उनका योग कितना है, तो उनका योग है 441। दोनों जगह 441, दोनों जगह सेम। चेक करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ 63 है, यहाँ पर 70 है, सॉरी यहाँ पर कितना है, 70 है। तो 7 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49 अर्थात 491। और यहाँ पर हो जाएगा 7 का 0 में करेंगे तो 0, 490। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 490। तो टोटल 7 और 7 कितना हो गया, 14, और 14 बराबर कितना होगा, तो 1 9 और 4 13, 4 और 4 8 और 1 9। तो टोटल हो जाएगा यहाँ से हमारा 931। 1 9 और 4 13, 4 4 8 9। तो टोटल 14 का मान 931 आया, और 13 का मान कितना आया, 884 आया। अब उसने पूछा क्या हमसे, तो वो 7वीं संख्या क्या है, तो 7वीं संख्या 2 बार काउंट कर ली हमने, इधर से भी 7वीं संख्या काउंट करी, इधर से भी 7वीं संख्या काउंट करी, तब जाके हमारा मान 884 के बजाय कितना आ गया, 931 आया। इसका मतलब है कि ये जो हमने 2 बार जो काउंट करी अतिरिक्त संख्या, वही तो ये संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 14 संख्या में से 13 संख्या को घटा देंगे तो बची हुई संख्या आएगी। तो 14 संख्या का मान कितना है, तो 14 संख्या का मान है 931। 13 संख्याओं का मान कितना है, तो 13 संख्याओं का मान है 884, और बराबर बची हुई शेष संख्या आ जाएगी, तो वही हमारा आंसर होगा। तो क्या आएगा, तो यहां से घटा लेते हैं हम। देखो 11 में से 4 गया तो ये बचेगा 6 4 10 और 11 5, 5 और 4 9 ही होता है, 9 से 10 11 7 है ना, कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 7, 7 और 4 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2 अर्थात 12 हो जाएगा, और 12 में से 8 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 8, 8 में से 8 गया तो 0। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 47। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कितना हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 2 संख्याएं a तथा b का औसत 20 है, तो a प्लस b और इनका औसत कितना बोला उसने 20। तो औसत 20 है और संख्याएं कितनी 2 है, तो योग कितना रहा होगा, तो 20 दूना 40 रहा होगा। फिर क्या करा,
तो बी तथा सी का औसत 19 है, तो बी प्लस सी, इनका औसत कितना बोला उसने, 19 बोला। तो पद यहाँ पर भी 2 है, तो 19 दूना 38, तो इन दोनों का योग कितना रहा होगा, 38 रहा होगा। फिर तथा सी तथा ए का औसत 21 है, तो फिर कह रहा होगा कि सी प्लस ए बराबर कितना बोला उसने, तो वो बोला 21। तो पद कितने, 2 है, तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42। तो ये आ गया हमारा योग। अब आगे हल करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो इसका मतलब 2a प्लस यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो इसका मतलब 2b, यहाँ पर भी c है और यहाँ पर भी c है, इसका मतलब कि 2c बराबर, यहाँ से जोड़ लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 4 और 4 8, 8 से 9 10 11, और इधर से हासिल था हमारा, तो ये हो जाएगा 12, 120। तो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, और सभी जगह क्या है, 2 2 है, तो 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर आ गया था, बचा क्या a, फिर यहाँ से 2 बाहर आया तो बचा b, फिर 2 बाहर आया तो बचा क्या यहाँ पर c, बराबर कितना हो गया, 120। अतः हम कह सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर कितना, यहाँ से 120, और ये 2 गुणा में कहाँ आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 60। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना है, 60 है, और हमसे पूछा क्या है, a का मान। तो यहाँ से हम a का मान हमसे निकालना है, तो हमें किसे घटाना पड़ेगा, b और c को, और b और c यहाँ पर है, और b और c का मान कितना निकाला हमने, तो b और c का मान हमने निकाल रखा है, कितना है, 38 है। तो b प्लस c बराबर कितना है, 38 है। तो b प्लस c में से b प्लस c को घटा देंगे तो बचेगा क्या, a। तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, अर्थात a का मान कितना आ रहा है, यहाँ से 22 आ रहा। तो ऑप्शन, चलो यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे इसके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 22।